हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और पास में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अगर कोई भी अगर वीडियो अपलोड होगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपसे कल जो हमने 2 लेक्चर डाले हैं, 2 वीडियो डाले हैं, उसमें प्रस्तावना या प्रियम्बल के बारे में आपको बताया है। अब प्रस्तावना उसको कह दीजिए या उद्देश्य क्या कह दीजिए। मैंने आपको बताया कि इसको उद्देश्य का कब किसने कैसे कहा और प्रस्तावना में क्या क्या सम्मिलित है और कौन कौन से शब्द हैं, उन सब के बारे में कल हमने बात की है। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था कि हम अगले टॉपिक में बात करेंगे जो हमारे संविधान के भाग हैं। भाग हमारे जो हैं वो कितने हैं उनके संबंध में, अनुच्छेद कितने हैं उनके संबंध में, और अनुसूचियाँ उसका हमारा अगला टॉपिक होगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आपके लिए संविधान के भाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक बात याद रख लीजिए कि आप वो भाग नहीं पूछते हैं जो सभी को पता होता है, अब वो छुपे हुए भाग पूछते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसको इग्नोर कर देते हैं, वही एग्ज़ाम में आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कोई भी भाग इसमें मिस नहीं किया है, और जो संशोधन के हिसाब से गए हैं, हटाए गए हैं, तो उनको भी हमने इंक्लूड करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो अब हम शुरू करते हैं आपके संविधान के भाग, और जब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब एक एक याद करा देंगे। अब हम अगले हफ्ते से हो सकता है आपका स्टार्टिंग के 3 डेज आपका पॉलिटी और लास्ट के 3 डेज आपका हो जाएगा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल। जिस हिसाब से आपका वो दे रखा है सिलेबस, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और संडे को हो सकता है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको एक वीडियो डालें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी तैयारी लगातार चलती रहेगी, और समय से पहले ही मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आप लोग लगातार देखते रहिए, जुड़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है भारत के जो महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, संविधान के भाग हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हम देखे जाए तो वर्तमान में हमारे कितने भाग हैं, अनुच्छेद कितने, आपको बताएंगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से अगर आपसे पूछा जाए, अगर अगर दोस्तों मूल रूप से अगर शब्द आ जाता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, तो आपको लगाना है 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग। ठीक है, अगर मूल रूप से कहें 22 भाग हैं हमारे। ठीक, कितने भाग हैं? 22 भाग, और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, और 8 हमारी अनुसूचियाँ थी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो अगर मूल रूप से पूछा जाए कि संविधान में भाग कितने हैं, तो आपके 22 भाग हैं, और आपकी अनुसूचियाँ 8 थी, और अनुच्छेद 395 हैं। और फिर बाद में संशोधन हुआ, 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। अब हम आपको विस्तार में बताएंगे कब कब कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन यहाँ आपको वो उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, आपको संविधान के भाग और ये सब बताएंगे। ठीक, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं। 4 जुड़ गई थी तो 12 हो गई थी, 4 जुड़ गई थी 12। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं, और आपके 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन वहाँ पे शब्द आएगा मूल रूप से। कितना? मूल रूप से। क्या आएगा? मूल रूप से। अब मूल रूप से जब बात करेगा तो हम बता देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ये 2 बार पूछा भी जा चुका है, परंतु गणना की दृष्टि से अगर पूछा जाए, अगर गणना की दृष्टि से वर्तमान में संविधान में भाग कितने हैं, तो आपको बताना है 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग। ठीक, कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, और 25 भाग हैं, और हमारी जो अनुसूचियाँ वो तो उतनी ही हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, और अनुच्छेद जो है वर्तमान में वो लगभग 465 है। अनुच्छेद अगर गणना की दृष्टि से देखा है 465 अनुच्छेद है। कितने हैं? 465। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए कि मूल रूप से अगर पूछा जाए संविधान में भाग 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। ठीक, उसके बाद अगर गणना की दृष्टि से पूछा, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जाए उसके वर्तमान में कितने भाग हैं संविधान में, तो आपके 25 भाग हैं, और अनुच्छेद 465 लगभग है। ठीक है, लगभग 465, लगभग 465 अनुच्छेद। क्लियर? अब दोस्तों बात करते हैं हम आपकी, जो ये 65 हो गए। अब देखिए 22 भाग से 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए, तो 22 4 26 हो जाएंगे, आप सोचोगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि 26 नहीं है, वर्तमान में 25 कैसे हैं। देखिए,
पहले 22 भाग थे, मान लिया ठीक 22 थे। भाग 4 का जोड़ा गया, ठीक है। फिर उसके बाद 9 का जोड़ा गया 2, फिर उसका 9 खा जोड़ा गया 3, फिर 14 का जोड़ा गया 4। तो 22 4 कितने हो गए 26। लेकिन दोस्त जो 26 भाग हुए उसमें एक भाग जो भाग है 7 भाग है उसको निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया संविधान से, ठीक है। इसलिए ये लिखा है भाग 7 को निरसित कर दिया गया, निकाल दिया। तो 26 हो गए थे, अब वर्तमान में कितने बचे हैं 25 बचे हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद की बात करते हैं 465 कैसे हुए। 395 तो आपके मूल रूप से हैं, लेकिन 465 इसलिए हो जैसे किसी में 51 का जोड़ दिया गया, ठीक, 9 का जोड़ दिया गया, 9 खा जोड़ दिया, तो उसके जो क्लॉज हैं या उसके जो भाग हैं उनको इंक्लूड करके लगभग उनकी संख्या 465 बैठती है। और 300 का है, इस प्रकार से आपके इंक्लूड किए गए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो क्रमवार हमारे भाग हैं संविधान में, कौन कौन से भाग और उनमें भाग के साथ साथ कहाँ तक उनके अनुच्छेद हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा भाग है भाग, यहाँ पे प्रावधान हेडिंग है, मतलब पहले भाग में क्या प्रावधान है, यहाँ पे अनुच्छेद है, ठीक। फिर भाग प्रावधान अनुच्छेद, क्लियर। अब भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ मतलब भारत के कितने 28 राज्य, अब वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 हैं 8 नहीं 8 हैं, कितने हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया संविधान के भाग 1 में, और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। एक अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। अब हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में ये। अगर यहाँ पे बताना चाहें तो थोड़ा अब वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब भाग 1 क्लियर हो गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब दूसरे भाग में आता है, अब भाई राज्य बन गया या संघ राज्य क्षेत्र बन गया, अब उसमें कौन रहेगा, नागरिक रहेंगे। अब नागरिक रहते हैं तो नागरिकों को क्या चाहिए, नागरिकता। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में, ये हमको आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक। अब ये हो नागरिकता हो गया। अब जब नागरिक उसमें रहने लगे, उन्हें नागरिकता मिल गई, अब उनके मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी, किसकी, मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी। तो मौलिक अधिकार हमारे आएंगे भाग 3 में, किस में आएंगे, भाग 3 में मौलिक अधिकार आएंगे, ठीक। इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगर अनुच्छेद 12 की बात करेंगे तो उसमें राज शब्द का उल्लेख हुआ, 13 की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे, 15, सब हम आपको क्रम से विस्तार से बताएंगे, ठीक। अब देखिए 4 का आ गया, 4 जो आपका 3 था, 3 मौलिक अधिकार था 12 से 35। अब भाग 4 में आ जाइए, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। इनका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अब क्या है इसमें आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं 4 का में मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे अगर लिखना चाहो लिख भी सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। ये हमारे भाग 4 का में है। अब भाग 4 एक का हो गया, हमने अभी आपको बताया था कि भाग 4 का जोड़ा गया, 9 खा, इसके बाद 14 का, ये सब जोड़े गए थे। तो भाग 4 का में क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि क्या कर्तव्य होंगे एक नागरिक के, और उन्हें फिर लिखा है 51 का, इसमें कर्तव्य कितने हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब 4 के आगे भाग 5 देखिए। अब जब उसे कर्तव्य मिल गए, तो उसके बाद संघ की बात होगी, किसकी, संघ, वो संघ बनाने की कोशिश करेगा। तो 5 में संघ है, द यूनियन, इसमें क्या है, संघ सरकार की बात होगी। इसका अनुच्छेद है 52 से 151, ठीक है। 52 से 151 आपका हो गया संघ सरकार। अब उसके बाद संघ सरकार, उसके बाद अब आएगा राज्य सरकार। तो भाग 6 में देखिए राज्य सरकार, द स्टेट्स, 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है। 152 से 237 तक जो भी अनुच्छेद है वो राज्य सरकार से संबंधित है, क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं भाग 7, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 7 खा में क्या है, 7 में भाग खा के राज्य जो थे, ऐसा था
पहले शुरुआत में हमारे जो देश में राज्य थे वो कई श्रेणियों में बटे थे, लगभग 4 श्रेणियों में बटे थे, A B C D करके। तो भाग खा मतलब का खा गा घा कह लो या ABCD, तो भाग खा के जो राज्य थे उनको 1956 में इसको क्या उससे संबंधित था। भाग खा के जो राज्य थे भाग 7 से संबंधित थे, लेकिन अब उसमें कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए भाग 7 को कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में संशोधन करके उसको निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो भाग 7 हमारा खत्म हो गया। ठीक, भाग हमारा 7 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब भाग 8 की करते हैं, भाग 8 की। अब भाई संघ वो बन गया, राज्य हो गया। अब संघ राज्य क्षेत्र, अब संघ राज्य के क्षेत्र आएगा। संघ राज्य क्षेत्र में क्या होगा, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक संघ राज्य क्षेत्र का आपको बताएगा कि क्या इसके अधिकार हैं, कि किस प्रकार से राज्यों के ऊपर ये लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 239 से 242, तो आपका यहाँ तक देखिए भाग 6 में 152 से 237 तक हुआ था। उसके बाद 38, 39 दो अनुच्छेद जो थे वो भाग 7 में आ रहे थे, उसे 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में निरसित कर दिया गया और 2 अनुच्छेद वो खत्म भी कर दिए गए। ठीक, अभी आगे बताएंगे कब खत्म हुए, कैसे खत्म हुए। अब 8 में बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र हो गया 239 से लेकर 242 तक। अब उसके बाद भाग 9 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, 8वां भी बहुत पूछा जाता है। अब ठीक, तो 9 में क्या है, पंचायतें हैं। पंचायतें क्या होती है आपको पता होगा। अब भाग 9 में पंचायतें हैं, इनको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब इसमें क्या है, 243 से 243 अना तक, 243 से 243 अना तक, ये भाग 9 में आएगा पंचायतें। ठीक, अब उसके बाद पंचायतों में आप समझ रहे होंगे कि ग्राम पंचायत आती है, जिला पंचायत आती है, क्षेत्र पंचायत, ये सब आ जाएंगे, आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, 9 नंबर भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका 9 का को 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसको जोड़ा गया था। देखिए अब इसमें नगर पालिकाएं, अब पंचायत की बात, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत की बात है। अब शहर में चलते हैं, तो शहर में 3 प्रकार के स्तर से, 3 स्तर से होते हैं। नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, और उसमें नगर निगम होते हैं, और बताइए, नगर निगम, नगर क्षेत्र और नगर पंचायतें। ठीक, नगर पालिकाएं। ठीक, तो नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें आना तक यहाँ हो गया था ग्राम पंचायतों में। अब 243 ता से, अना के बाद क्या था, ता, फिर 243 या अच्छा, 243 या अच्छा तक किसमें है, 9 का में है, जो नगर पालिका से संबंधित है। अब 9 का हो गया। अब 9 खा भी जोड़ा गया था, उसे उधर भी देखते रहना, उधर भी देखते रहना। ठीक, 9 खा की बात करते हैं। 9 खा में बात है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ क्या होती हैं हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, और इसको जोड़ा गया था 9 खा को। अब यहाँ या छा तक हो गया था किसमें, नगर पालिकाओं में 74वां संविधान। अब इसके आगे 97वां जो 2011 में हुआ, 243 या और जा, इसके बाद या फिर जा, अब या ना तक, 243 या और ना तक, यहाँ तक अनुच्छेद हैं, आपको उल्लेख इसमें किया गया। अब बात करते हैं भाग 10, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें है ST और SC और ST क्षेत्रों का जो विभाजन है, या क्या उनका क्षेत्र लिखा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का क्षेत्र, कि उनकी कहाँ पे सीटें रिजर्व होंगी, कहाँ पे नहीं होंगी, वो सब बताया गया है। अब इसका अनुच्छेद देख लिया, 244 है, 243 या जा या ना तक हो गया, 244 से 244 का भाग 10 अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। ठीक, अब इसमें बात, इसके लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है अनुसूचियों में, वो आपको बताएंगे। ठीक, अब भाग 11 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी ये पूछा गया था, अभी BPSC हुई है, BPSC नहीं सॉरी, जो वहाँ बिहार की टीचर भर्ती हुई, ठीक, परीक्षा हुई है। अब इसकी बात करते हैं, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो संबंध है वो किसमें है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। देखिए 244 कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक किसमें, SC और ST वाला। अब 245 से 263 तक भाग 11 संघ तथा राज्य के मध्य संबंध, क्लियर। अब भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा 100% जाएगा। जो अभी तक नहीं पूछे गए वही पूछे जाएंगे। अब देखिए भाग 12 की बात करते हैं, वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद।
इसमें वित्त से संबंधित जो भी है या जो आपके संपत्ति है, राजकीय संपत्ति है या कोई भी संपत्ति है, उसके संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है भाग 12 में। ठीक, बा से 12, बा से वित्त, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब एक एक करके क्या होता है, 11 बनता है, 1 1 11, तो इसमें एक एक करके 2 लोग होते हैं, 2 के लोगों के बीच संबंध होता है। ठीक, अब ये आपका भाग 12 कंप्लीट हुआ। ठीक, अब भाग 12 के बाद देखिए भाग 13। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम कि किस प्रकार से राज्य उसका व्यापार करेंगे और वाणिज्य से संबंधित किस प्रकार से, वो भाग 13 में है। और इसका अनुच्छेद कितना है, 200 यहाँ 300 का तक हो गया। देखिए एक यहाँ पे छूट गया था कि वित्त संपत्ति संविधान, जो हमारा 300 का जो संपत्ति का अधिकार था वो वहाँ से हटाकर अब कहाँ लाया गया, 300 का में भाग 12। ये याद रखना, ये पूछेगा। ठीक, कि जो अभी हाल ही में जो संपत्ति का अधिकार है वो किस भाग में सम्मिलित किया गया, तो भाग 12 300 का। ठीक, जो भाग 12 है 264 300 तक है, 300 का इसमें सम्मिलित किया गया। भाग 13 में आपका हो गया समागम वाला 301 से लेकर 307 तक। अब भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ सरकार है और राज्य सरकार के बीच जो सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी है, ईपीपीएससी है, मतलब हर राज्य की एक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग होता है और केंद्र का एक संघ लोक सेवा होता है। उसके अधीन जो भी भर्तियां निकलती हैं उनके संबंध में जो भी सेवाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है, ये सेवाएं हैं। और यहाँ स्टेट लेवल पर भी ये लोग उसी के तर्ज पर वैकेंसी निकालते हैं। ठीक है, जैसे वो केंद्र का होता है संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा, हर एक राज्य का एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो अपने स्तर से भर्तियों को निकालता है। ठीक है, ये इसका अनुच्छेद कितना होगा, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 है। अब इसके बाद आता है 14 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। 14 का अधिकरण है, ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं। इसमें आएगा आपका 323 का से लेकर 323 खा तक, 323 से का से लेकर 323 खा तक, ये आपका 14 का अधिकरण आ गया। ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा। अब भाग 15 तो आपको पता होगा, बहुत ही पूछा जाने वाला अनुच्छेद है और भाग भी है। अब भाग 15 में आता है निर्वाचन। अब निर्वाचन क्या है, निर्वाचन की नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन का कार्य क्या होता है, ये सब आपके भाग 15 में होगा और हम विस्तार से आपको आगे से बताएंगे। और इसका अनुच्छेद कभी कभी आपको मैच द वर्ड करने के लिए, मैचिंग करने के लिए बोलता है, तो देख लिए, इसीलिए अनुच्छेद मैंने सब लिखा है। तो निर्वाचन का आता है 324 से लेकर 329 तक है, लेकिन 329 का भी हो गया है। निर्वाचन में क्या होगा, 324 से लेकर 329 का तक, ये भाग 15 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्ग हैं, चाहे वो SC ST या महिलाओं के संबंध में क्या है, विशेष उपबंध हैं। 330 से लेकर 342 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 17। भाग 17 आपका राजभाषा से संबंधित है, किससे, राजभाषा से। राजभाषा से संबंधित इसका अनुच्छेद 343 से 351 है, कितना है, 351, भाग 17 हो गया। भाग 18 की बात करते हैं, आपात उपबंध है। इसमें क्या है, आपात उपबंध, ये 352 से लेकर 360 है। ठीक, आपात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356, 360, आपको हम सब बताएंगे विस्तार से आगे। अब बात करते हैं भाग 19 का प्रकीर्ण होता है, इसको मिसलेनियस कहते हैं। अगर कोई भी अनुच्छेद जुड़ता या हटता है तो उसका प्रकीर्ण 19 में भी आता है, वो आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे। ठीक, इसका अनुच्छेद देख ले, ये देख ले, भाग 19 में क्या प्रकीर्ण या मिसलेनियस, तो 361 से लेकर 367 तक, ये आपका हो गया प्रकीर्ण। ठीक, अब भाग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग से लिया गया, भाग 20 से लिया गया है। अनुच्छेद कौन सा है, 368 है। अनुच्छेद कौन सा है, 368 है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन, आपको बताएं कहाँ से लिया गया और क्या इसके प्रोसेस है, वो हम आपको आगे बताएंगे। साउथ अफ्रीका से लिया गया या कहीं और से लिया गया। ठीक, ये आपको बता रहे हैं। 20 हो गया। अब इसके बाद भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 में क्या, अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध। 21 देख लिए, अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध। अगर कोई भी विशेष उपबंध संविधान में जोड़ा जाता है तो उसका उल्लेख 21 में भी होता है। भाग 21 में होता है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक, अनुच्छेद 369 से लेकर
92 थे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं संक्षिप्त नाम। अब भाग 22 अंतिम भाग है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम होगा, संविधान भारत का संविधान, प्रारंभ कहाँ से होगा, हिंदी से होगा, प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण जो होगा वो भाग 22 से संबंधित है। ठीक है, एक सेकेंड। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि भाग 1 में आप याद रखिए, भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र, ठीक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में आपका नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। और भाग 4 में क्या हो जाएगा, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, ठीक, डीपीएसपी हो गया। अब इसके 4 काम में मौलिक कर्तव्य आता है, चार कहाँ तक, 36 से 51 तक। और जो 4 का है मौलिक कर्तव्य आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 काम में आती हैं। कितने कर्तव्य हैं आपको हम आगे बताएंगे। अब 5 में आपकी संघ है, संघ कहाँ से आएगा, 52 से 151 तक। फिर उसके बाद क्या आएगा, राज्य 152 से 237 तक। फिर आपका आएगा भाग 7, 5 हो गया, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में आपका भाग खा के संबंधित जो राज्य थे उनको निरसित कर दिया, हटा दिया, भाग 7 खत्म। अब भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र आएगा, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 में पंचायतें कब, पंचायतें का 73वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर आपका आता है 9 का में नगर पालिकाएँ आती हैं। इसका देख लिए पंचायतों का पहले 243 से 243 अणा तक, 243 से 243 अणा तक, ठीक, 243 से 243 अणा तक। ये आपका पंचायतों में हो गया 73वां संविधान संशोधन। अब 9 का देखिए नगर पालिका से संबंधित है, ये 74 में है, 243 ता से 243 या और छ तक। अब 9 खा देखिए सहकारी समितियां हैं, इसमें 97 वहाँ संविधान संशोधन 2011 में होता है, इसको जोड़ा गया था। अब इसके बाद आगे बात करते हैं भाग 10 SC और ST क्षेत्र, अनुसूचित जात और जनजात क्षेत्रों का जो विस्तार है उसके संबंध में बात की गई, या विशेष उपबंध। अब 11 में हमने कहा था 1 मिलकर 11 होता है, तो 1 मिलकर 2 होता है, तो 2 लोगों के बीच संबंध होता है। अब 12 की बात करते हैं, 12 से वित्त या संपत्ति से संबंधित होगा। और इसी में अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार था 300 का, वहाँ से हटाकर इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 12 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार तथा समागम, किस प्रकार से इन लोगों की स्टेट पॉलिसी होती है। ये लोग व्यापार करते हैं केंद्र सरकार के साथ और केंद्र सरकार करती है राज्य सरकारों के साथ। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, भाग 13, ठीक। अब 14 में बात करते हैं संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य मतलब राज्य सरकार, राज्य इन लोगों के बीच अपनी सेवाएं होती हैं, जैसे यूपीएससी हो गया और यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सभी सेवाएं, जैसे संघ लोक सेवा है और राज्य लोक सेवा है। फिर अब 14 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिकरण आता है, ट्रिब्यूनल्स आता है। इसका अनुच्छेद है 323 का से लेकर 323 खा तक। अब 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा भी जा चुका है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग वो भाग संविधान के किस भाग में है, भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक, ठीक। अब भाग 16 की बात करते हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, कुछ वर्गों को विशेष उपबंध संविधान में दिया गया, विशेष उन्हें क्राइटेरिया में रखा गया। अब भाग 17 की राजभाषा जो हमारी हिंदी है, उसके विस्तार, विकास या उसके संपूर्ण विकास के लिए भाग 17 में इसका उल्लेख 343 से 351 तक किया गया। अब इसके बाद करते हैं आपात उपबंध, अनुच्छेद कितना 352 से 360, भाग है 18, ये आ गया आपका आपात उपबंध। अब भाग 19 की बात करते हैं प्रकीर्ण। अब भाग 19 की बात करते हैं प्रकीर्ण मिसलेनियस 361 से लेकर 367 तक। अब भाग 20 की बात करते हैं संविधान संशोधन, जो साउथ अफ्रीका के बीमर संविधान से लिया गया, आपको बताएंगे कि कहाँ से लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन हो गया 368
अब 21 की बात करते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक। अब भाग 22 में संक्षिप्त नाम क्या होगा संविधान का, और प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर 395 तक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपके जो भाग थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। ठीक, जो भाग हमारे आज हमारा जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट करा दिया। अब कल हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, अनुसूचियों के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको विस्तार से बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए ये एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। अगर परंतु गणना की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो भाग 25, और कौन कौन से 25 हुए, भाग 4 का, 9 का, 9 का, 14 का, ये पहले 22 थे, 4 ये जुड़ गए, 26 हो गए, लेकिन वर्तमान में 25 हैं, क्योंकि 7वां एक जो था भाग 7 उसको ख़त्म कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक, लगभग अनुच्छेद 465 है। अब 465 अनुच्छेद कैसे हुए, जैसे 51 का हो गया, और आपका जो इसमें क्लॉज जोड़े जाते हैं, जो इसमें भाग होते हैं अंदर के, उन्हें इंक्लूड करके 465 होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।